आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक दिन बाद की जो क्लास होगी वो बड़ी मुनफरिद, बड़ी यूनिक, बड़ी स्पेशल होगी। मैंने ये भी कहा था कि मैं क्लास में आपको बताया था कि मैं टेंसेस से हटकर आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो ये क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास टेंसेस से हट, और ये बताने का मेरा मकसद इस वक्त ये है कि जब आप अपनी गुफ्तगू शुरू करो या आप कहीं करस्पॉन्डेंस करो, लिखना पढ़ना शुरू करो या बोलचाल में, आपको बास जुमलों में प्रॉब्लम होती है। और वो जो प्रॉब्लम होती है तो इंसान उस मफहूम के करीब करीब की तो बात कर रहा होता है, लेकिन वो जुमला अस खुद सही मानों में बयान नहीं कर पाता। हमारे पास दो मूड होते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव मूड, और एक होता है हमारे पास कंपल्सिव मूड। पहले हम इन्फिनेटिव मूड को समझ लेते हैं। इन्फिनेटिव और कंपल्सिव मूड को, जेरेंट को मैं तफसील से बताऊंगा बाद में, जब आपका ये दरख्त जो पौधा लगाया है थोड़ा सा दरख्त बन जाए, यानी आपको थोड़ी समझ आ जाए, तो फिर मैं आपको तफसीलन जेरेंट और इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हल्का सा टच, ताकि आप बातचीत में प्रॉब्लम फेस ना कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव आमतौर पर और जगह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका एक इस्तेमाल यह है कि जब ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट किसी काम के लिए अखलाकी, कानूनी, मजहबी, समाजी किसी भी एतबार से पाबंद नहीं होता और वो काम उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होता है, यानी उसका अपने दिल चाहता है, उसकी अपनी जरूरत महसूस होती है और वो खुद चाहता है बिला किसी एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर के, तो हम ऐसे जुमलों का तर्जुमा हम इन्फिनेटिव में करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं मुझे चाय पीना है। अब जब मुझे चाय पीना है, ना मेरे ऊपर कानूनी पाबंदी है, ना मजहबी पाबंदी है, और ना ही डॉक्टर ने मुझसे कहा है, मेरा अपना शौक है, मुझे मूवी देखना है। देयर इज नो प्रेशर। आपका अपना विल है, आपकी अपनी ख्वाहिश है, आपका अपना इरादा है, आप देख रहे हैं। तो अक्सर जब मैं स्टूडेंट से क्लास में पूछता हूं कि जी मुझे लाहौर जाना है, तो कोई इसका तर्जुमा हैव टू से कर रहा होता है, कोई विल से कर रहा होता है, कोई कहता है जी आई एम टू गो, आई एम इंटेंटेड टू गो, आई डिजायर्स टू गो, आई विल गो, वगैरह वगैरह, जो इस मफहूम के अगरचे करीब है, मगर ये अज खुद ये मफहूम नहीं है। इन्फिनेटिव के वो तमाम जुमले जिनमें ये इस तरह के जुमले किए जाए, मुझे दवा खानी है, मुझे बिल जमा करना है, मुझे चाय पीना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, ये तमाम जुमलों का तर्जुमा आमतौर पर लोग कंपल्सिव मूड में करते हैं। ऐसा नहीं है, कंपल्सिव एक अलग चीज है और इन्फिनेटिव अलग चीज है। इन्फिनेटिव में जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि वो तमाम जुमले जिनमें सब्जेक्ट उस काम को करने के लिए किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहा, उसकी अपनी विल है, उसका तर्जुमा हम इन्फिनेटिव में करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं, अगर आप ऑफिस की तरफ से जा रहे हो तो इसका तर्जुमा इसमें नहीं होगा। ग्रामेटिकली एतबार से, मफहूम के एतबार से और ग्रामर की रूह के एतबार से, अगर आप दफ्तर के किसी काम से लाहौर जा रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो आपका वो तर्जुमा इसमें करना मुनासिब नहीं है, वो मफहूम के करीब करीब नहीं है। वो क्यों है वो हम आगे बताएंगे। तो मुझे लाहौर जाना है, बाद लोग कहते हैं आई विल गो लाहौर, ना, इसका तर्जुमा होगा आई एम टू गो लाहौर, आई एम टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना है। उसे कपड़े धोना है, उसकी अपनी विल है, उसे मासी के कपड़े पसंद नहीं है हाथ के, तो ही इज टू वॉश क्लॉथ। मुझे सेब खाना है, आई एम टू ईट एप्पल। तो ये जुमला हमारे पास इन्फिनेटिव का फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि इसका जो प्रेजेंट हमारे पास है कि मुझे लाहौर जाना है, ये असल में फ्यूचर ही है। जब हम कहते हैं मुझे लाहौर जाना है, तो गोया इसका मफहूम ये बनता है कि मैं लाहौर जाऊंगा, और इसीलिए बाद बच्चे इसका तर्जुमा आई विल गो लाहौर से करते हैं, जो कतन गलत है। आई विल गो लाहौर का मतलब यह हुआ आपका प्लान बन गया और जाने में इरादे का दखल है, लेकिन तर्जुमा बहरहाल इस तरह होगा कि आई एम टू गो लाहौर। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वाहिद है तो एम टू, थर्ड पर्सन वाहिद है तो इस टू, इसके अलावा जो भी पर्सन हमारे पास होंगे, वो आर टू, वी हो, यू हो, दे हो, वगैरह वगैरह, इसका हमारे पास पास्ट होता है। मुझे लाहौर जाना था, हमें नहीं पता आप लाहौर गए नहीं गए, मुझे लाहौर जाना था, तो हम कहेंगे आई वॉज टू गो लाहौर, आई वॉज टू गो लाहौर।
इसमें हमें नहीं पता कि आप जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन इरादा था। तो ये इन्फिनेटिव के जुमले होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि मुझे लाहौर जाना है, आई एम टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना था, आई वॉज टू गो लाहौर। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें दो हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल बनता है, हेल्पिंग वर्ब कोई, जैसे ये वाज और टू प्रीपोजिशन के साथ मिलकर वाज टू, ये वर टू, तो ये एम टू इज टू आर टू, तो हम इसके नेगेटिव बनाने के लिए वही पुराना तरीका कि इनके दरमियान में नॉट लगा देते हैं, जुमला इंकारी हो जाएगा। और इस पहले वाले पोर्शन को हम बाहर ले आएंगे, ये इज एमआर हमारा बाहर आ जाएगा और जुमला सवालिया हो जाएगा, और फिर कोई तब्दीली मजीद इसमें नहीं होगी। ये बताने का मकसद, अहम बात यह है कि बाज लोग कहते हैं कि जी मुझे दवा खानी है, मुझे बिल जमा करना है। बजाहिर ये उर्दू में तो इन्फिनेटिव आ रहा है, लेकिन इसके मफहूम के एतबार से देखें, शायद मैंने पहली क्लास में आपसे अर्ज किया था कि तर्जुमा हमेशा मफहूम के एतबार से होता है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं मुझे दवा खानी है, बजाहिर ये तर्ज जो है, ये अंदाजे बयां, ये इन्फिनेटिव का है, लेकिन फिल हकीकत ये इन्फिनेटिव नहीं है। मुझे दवा खानी कंपल्सिव मूड में, वो कंपल्सिव निकला है कंपल्सरी से, यानी ऐसे काम जिस पर आप पाबंद हो, जिन्हें आप करने के लिए किसी भी दर्जे में, हमें नमाज पढ़नी है, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है। जैसे मैं क्लास में कहता हूं नहीं पढ़ोगे तो जूते पड़ेंगे, है ना, अल्लाह पाक नाराज होगा, सजा मिलेगी। मुझे कुरान की तिलावत करनी है, मुझे कुरान की तिलावत, ये तमाम आमाल वो हैं जो हम मजहबी अखलाक, मुझे दवा लेनी है, मुझे दवा खानी है या खाना है, तो ये बजाहिर वो इन्फिनेटिव है, लेकिन फिल हकीकत वो कंपल्सिव है, चूंकि आप मजबूर हो, अगर दवा नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बॉस ने कहा लाहौर विजिट करना है, अगर आप लाहौर नहीं जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वो तमाम जुमले जो उर्दू भले उनकी इन्फिनेटिव में आती हो, उसकी उर्दू भले इन्फिनेटिव में आती हो, लेकिन अगर उसका सेंस ये निकल रहा है कि आप उस काम को करने के लिए किसी भी दर्जे में पाबंद हैं, तो उसका तर्जुमा हम ये कंपल्सिव मूड में करते हैं। कंपल्सिव की तीनों शाखें होती हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और इसका आमतौर पर यह बता, मुझे लाहौर जाना पड़ता है, मुझे लाहौर जाना पड़ता है, या मुझे लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना। अब अगर मुझे लाहौर जाना कंपनी की तरफ से है, तो ये तयशुदा बात है कि ये जो है ये कंपल्सिव का जुमला है। और अगर लाहौर ऐसे ही घूमने जाना है दोस्तों के साथ, तो ये जुमला इन्फिनेटिव का है, मफहूम के एतबार से। तर्जुमा मैंने आपसे अर्ज किया था ना, मफहूम के एतबार से होता है। तो यहां पर हम कहेंगे आई हैव टू गो लाहौर, आई हैव टू गो लाहौर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो ही हैज टू गो लाहौर। और याद रखिए टू टी और टू के बाद जब भी वर्ब आता है, अगर डायरेक्ट फौरन टू के फौरन बाद अगर वर्ब आ रहा है, तो इट शुड बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारे पास टू आए और टू के फौरी बाद अगर वर्ब आएगा, तो वो सेकंड फर्स्ट आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकती, वो यकीनन फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो आई हैव टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना पड़ता है या लाहौर जाना। इसी का अगर पास्ट लेंगे, मुझे लाहौर जाना पड़ा, बॉस का ऑर्डर था, दादा की तबीयत खराब थी, मुझे लाहौर जाना पड़ा, या कोई मुझे पर मजबूरी आ गई, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने जाना था, मुझे लाहौर जाना पड़ा। तो वो तमाम जुमले जो माजी का इजहार हो और जिसमें आप करने के लिए पाबंद हो, तो उसका तर्जुमा हम एक ही हेल्प में होगा, हैड टू। इसका फ्यूचर भी होता है, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, यानी इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई मसला है, तो आपको लाहौर जाना पड़ेगा। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे, जैसे पास्ट कहेगा कि आई हैड टू, मुझे लाहौर जाना पड़ा, इसका फ्यूचर बनेगा आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। अब विल भी आ सकता है, शेल भी आ सकता है, तो आई विल हैव टू गो लाहौर, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें दो हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल, उनके इंकारिया के लिए तरीका आपको मैं इन्फिनेटिव भी बताया था। और जिसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हो, विल, हैव और टू की सिलसिला हो, तो सिर्फ विल बाहर आएगा, हैव अपनी जगह पे रहेगा, शेल बाहर आएगा, हैव अपनी जगह पे रहेगा। तो ये मैंने अभी मैं कराता नहीं, मैं तफसील से आपको इंशाल्लाह कराऊंगा।
फिलहाल मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जब मैं आपको पैराग्राफ की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्सरसाइज दूंगा तो आपको उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। आप समझे, मैं लाहौर जाता हूं, मैं लाहौर गया, मैं लाहौर जाऊंगा और मुझे लाहौर जाना है और जाना पड़ता है। तो इस आम तौर पर लोग समझते हैं कि जी हैव टू से तर्जुमा कर दो। हैव टू से तर्जुमा गलत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कंपल्सरी मूड ना हो। अगर उसमें किसी भी दर्जे की मजबूरी आ गई, अगर सब्जेक्ट किसी भी दर्जे में वो उस मजबूरी में है, ख्वाह वो मजहबी मजबूरी हो, कानूनी मजबूरी हो, शरई मजबूरी हो, उसूली मजबूरी हो, रिश्तों की मजबूरी हो, यानी दादा की तबीयत खराब है, आपको जाना है, आप बाउंड है, दादा नाराज होंगे। आपको किसी ऑफिशियल मीटिंग में जाना है तो ऑफिस की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक का बिल जमा करना है, बजाहिर तो मैं कहूंगा जी बिल जमा करना है, लेकिन असल में मुझे बिल जमा करना पड़ता है, अदरवाइज लाइट कट जाएगी। तो ऐसे तमाम जुमले जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को करने के लिए किसी भी लेवल पर पाबंद हो, उसे हम कंपल्सरी में तर्जुमा करते हैं। ये 3 किस्में हमारे पास, इसकी मजीद भी वेरिएशंस हैं, लेकिन हम फिलहाल इनिशियली बुनियादी सतह पर हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं। कंपल्सिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, ये 2 हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट, पास्ट आपके सामने है और फ्यूचर भी है। याद रखिए, मुझे लाहौर जाने का तर्जुमा इसमें हो सकता है, लेकिन अगर सेंस ये निकल रहा है कि आप उस काम को करने के लिए किसी भी दर्जे में पाबंद हो, और कोई ऐसा काम जिसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, जिसमें किसी किस्म की आप पर जोर नहीं है, जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, तो आप उसका तर्जुमा, और वो आपका अपना इरादा है, उसकी आपकी अपनी सोच है, तो उसका तर्जुमा हम इस फॉर्म में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि हमारे बोलचाल में अक्सर ये प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना होता है। तो इंशाअल्लाह बाकी क्लास हम आपको कल मजीद चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।